नमस्कार, आपका स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद शिशिर में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स, मूल सिद्धांत। ज्योतिष विद्या है क्या? ज्योतिष विद्या ऋग्वेद में लिखी हुई थी, जो कि हजारों साल पुरानी है, और ये एक डेरिवेटिव साइंस है। ज्योतिष समझने के लिए पहले एस्ट्रोनॉमी समझनी होती है, मैथमेटिक्स आनी होती है, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी होती है। ये मैप बनाता है सोलर सिस्टम का एट अ गिवन प्लेस एंड पॉइंट इन टाइम। एक स्थान पे और एक दिए समय पे जो सोलर सिस्टम का मैप था, उससे हम ज्योतिष की गणना करते हैं। जैसे पहले कहा, इसमें एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में, सॉफ्टवेयर के ज़माने में, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो ये कैलकुलेशंस आपके लिए कर देते हैं। ज्योतिष विद्या एक्सप्लेन करती है जो शक्तियाँ होती हैं हमारे आसपास, उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये शक्तियाँ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो कि प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं, और सोलर सिस्टम में भ्रमण कर रहे हैं, और उन सब का एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। वो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा है, कम है, और उससे क्या असर पड़ रहा है, उन एनर्जीज को समझना ज्योतिष विद्या होती है। अब समझते हैं कौन से शास्त्र हैं जो ज्योतिष विद्या का डिटेलिंग करते हैं, और कौन सी पद्धतियां हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऋषि पराशर ने लिखी थी बृहद पराशर होर शास्त्र, और ये पराशरी पद्धति है। फिर ऋषि जैमिनी ने लिखी थी जैमिनी सूत्र या उपदेश सूत्र। ऋषि भृगु ने लिखी थी भृगु संहिता, और भृगु पद्धति एक अपने में बहुत सिद्ध पद्धति है। और ऋषि वराह मिहिर ने लिखी थी बृहद जातक। और भी काफी सारे शास्त्र और सिद्धांत और पद्धति हैं। उनमें से एक है फलदीपिका, जो लिखी थी श्री मंत्रेश्वर जी ने। अब आइए देखते हैं नवग्रहों को। सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य का रंग है लाल, ये है शाही, रॉयल। ये गवर्न करता है बॉडी और वाइटैलिटी, मतलब शरीर और उसकी स्फूर्ति। स्पीड इसकी है हॉट, फास्ट और डायरेक्ट। ये हमेशा मार्गी होता है, वक्री कभी नहीं होता है, हमेशा आगे चलता है, पीछे कभी नहीं चलता है। और ज्यादातर देखा गया है कि ये फायदा ही करता है। सूर्य की और खासियां, ये गवर्न करता है सोल, वाइटैलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप, अथॉरिटी, ईगो। पिता को दर्शाता है, सेहत दर्शाता है, हृदय की स्थिति दर्शाता है, और क्रिएटिविटी भी दर्शाता है। जब सूर्य प्रबल होता है तो स्ट्रांग विल पावर देता है, आत्मशक्ति देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है, और पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ देता है। जब सूर्य एफ्लिक्टेड होता है या उसमें पीड़ित होता है तो ईगोसेंट्रिक टेंडेंसीज होती है, सिर्फ अपना सोचना, सेल्फ सेंटर्डनेस, और हेल्थ या हार्ट इश्यूज होते हैं। इसकी अच्छी प्लेसमेंट है पहला, तीसरा, पांचवा, नवा और 10वां घर। 10वें घर में ये दिग्बली हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस देता है, लीडरशिप देता है, वाइटैलिटी देता है। इसकी वीक प्लेसमेंट मानी गई है 6, 8, 12, क्योंकि ये दुस्थान माने गए हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर छठे घर में सूर्य होता है तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि छठा घर खराब ही है, इसके अलग अलग असर होते हैं। लेकिन अगर प्लेसमेंट वीक है तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर देता है, सेल्फ डाउट देता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। इसका आधिपत्य सिंह राशि का है। अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का रंग है सिल्वर, चांदी का, रॉयल है ये, और ये मन का कारक है। इसकी तीव्रता है जेंटल, ये फास्ट भी है, और ये डायरेक्ट रहता है हमेशा, ये भी हमेशा मार्गी रहता है। चंद्रमा के और चीजें और विषय पे जानते हैं। ये गवर्न करता है, जैसे हमने देखा, मन पे, माइंड पे, इमोशंस पे, माता पे, साइकी या स्टेट ऑफ माइंड या आपका मानसिक संतुलन,
इन्फ्लुएंसिंग मूड, तो ये मूड को इन्फ्लुएंस करता है। इंटुइशन, भांपने की शक्ति इंटुइशन होती है। सेंसिटिविटी, वाटर एलिमेंट, ये जल का तत्व है। अडेप्टेबिलिटी, कितनी जल्दी लोग ढल जाते हैं किसी सिचुएशन में। फेमिनाइन एनर्जी है ये, तो स्त्री शक्ति का कारक है। नर्चरिंग टेंडेंसीज, मात्र माताओं की जो नर्चरिंग टेंडेंसीज होती है वो भी चंद्रमा से आती है। जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, नर्चरिंग नेचर देता है और क्रिएटिविटी देता है। जब चंद्रमा एफ्लिक्टेड होता है तो ये मूड स्विंग्स देता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है। और जब बहुत ही खराब होता है तो ये एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है वो भी देता है। चंद्रमा ज्यादातर कहीं पर भी अच्छा प्लेस्ड होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, नवां, 10वां, 11वां घर इसके लिए अच्छा माना गया है। और फिर सिद्धू स्थान जो है छठा, आठवां, 12 उतने खास नहीं माने गए हैं। आधिपत्य है इसका कर्क राशि में। आइए देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल का रंग है लाल और ये सेनापति है। ये गवर्न करता है रक्त पे, ब्लड पे। स्पीड, टेम्परामेंट है हॉट, एक्टिव और अथॉरिटेटिव। एम्बिवलेंट है, अगर मंगल अच्छे फल देता है तो बहुत अच्छा फल देगा, अगर बुरे फल दे रहा है तो बहुत बुरा फल भी दे सकता है। आइए और जानते हैं मंगल के बारे में। एनर्जी देता है, करेज देता है, एम्बिशन देता है, स्ट्रेंथ देता है, शक्ति, लीडरशिप देता है, कंपेटिटिवनेस देता है, गोल परस्यूट के ताकत देता है, चैलेंजेस फेस करने की ताकत देता है, ड्राइव देता है, अंदर से जोश देता है, असर्टिवनेस देता है और अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर मंगल अच्छा है तो जैसे हमने देखा, एनर्जी, करेज, एम्बिशन, स्ट्रेंथ, लीडरशिप और कंपेटिटिवनेस देगा। और अगर मंगल दूषित है तो चैलेंजेस देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, लड़ाई झगड़े देगा, ऋण देगा, एम्प्यूटेशन देगा, अंग भंग होने का चांस है और सर्जरी देता है। प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो तीसरा, 10वां और 11वां घर। और प्लेसमेंट अगर खराब है तो चौथा, 8वां और 12वां घर। मंगल दोष होता है जब मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में हो लग्न कुंडली में। नोट कीजिएगा, ये लग्न कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में अगर मंगल होता है तो वो मंगल दोष पैदा करता है। इसका आधिपत्य है मेष राशि पे और वृश्चिक राशि पे। आइए देखते हैं बुध के बारे में। बुध का रंग है हरा। ये विद्यार्थियों को दिखाता है। ये नर्व्स को गवर्न करता है, नसों को गवर्न करता है। ये सौम्य है, तेज है और विटी है। विटी मतलब हाजिर जवाब है। और ये ज्यादातर सौम्य है, इस वजह से फायदा देता है। मेर्क्यूरी देता है इंटेलिजेंस, लॉजिक, क्विक विट, आर्टिकुलेशन, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ability to understand and express oneself। अगर बुध अच्छा है तो जैसे हमने देखा, इंटेलिजेंस, लॉजिक, क्विक विट, आर्टिकुलेशन, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स देगा। अगर बुध खराब है तो मेंटल रिटार्डेशन देता है। यहाँ पे लोग दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं या धीमे होते हैं। कम्युनिकेशन या स्पीच इश्यूज देता है। हकलाना भी इसी वजह से होता है जब बुध खराब होता है। और नर्वस टेंडेंसीज होती हैं, नर्वसनेस बहुत होती है लोगों को। अच्छा प्लेसमेंट है इसका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें घर में। और बुरा प्लेसमेंट है 4, 8, 12। 4, 8, 12 में ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाता है। और जब दिमाग काम नहीं करता है तो अति की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लोग सुसाइडल जो होते हैं वो चौथे, 8वें, 12वें के बुध से होते हैं। रूलरशिप इसकी होती है जेमिनी और वर्गो में, जो कि है मिथुन और कन्या राशि। आइए देखते हैं बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का रंग है पीला। ये गुरु हैं। ये गवर्न करते हैं फैट और लिवर, मैदा। स्पीड और टेम्परामेंट है जेंटल, प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव।
और ये सौम्य है और बेनेवलेंट है, मतलब मंगलकारक है, भला करते हैं। ये देते हैं विजडम, नॉलेज, गुड फॉर्च्यून, भाग्य देते हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं, आध्यात्म, फिलॉसफी, रिलीजन, धर्म के कारक हैं, मॉरल वैल्यूज, ग्रोथ, एक्सपेंशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, करियर पाथ्स, जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो विजडम, नॉलेज, गुड फॉर्च्यून, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन और मॉरल वैल्यूज देते हैं। और जैसे ही ये एफ्लिक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा फैलने लगते हैं। मेजर डाउनफॉल आता है, बहुत उच्च पोजीशन से बहुत नीचे गिरते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और बहुत भयंकर रोग भी दे सकते हैं, जैसे कि कर्क रोग, कैंसर। अच्छा प्लेसमेंट है इनका पहला, चौथा, पांचवा, नवा घर। बुरा प्लेसमेंट है दुस्थान, छठा, आठवां, बारहवां घर। रूलरशिप है धनु और मीन राशि की। शुक्र का कलर है क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, दही का रंग। ये भी गुरु हैं, दैत्य गुरु। ये गवर्न करते हैं फ्लूइड्स पे और वाइट ब्लड सेल्स पे। इनका स्पीड टेम्परामेंट है फियरी, ब्रिलियंट और अट्रैक्टिव। और ये सौम्य ग्रह, बेनेवलेंट हैं। जैसे हमने देखा, वीनस लव, ब्यूटी, लग्जरी, रिलेशनशिप्स, कैपेसिटी फॉर लव, अप्रिसिएशन फॉर ऑफ ब्यूटी और डिजायर फॉर कनेक्शन देते हैं। जब ये अच्छे होते हैं तो हारमोनियस एंड फुलफिलिंग लाइफ होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं और आर्टिस्टिक टैलेंट होते हैं। जब ये खराब होते हैं तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस देते हैं और मटेरियल सांसारिक सुख में बाधाएं देते हैं या डिले देते हैं। इनका अच्छा प्लेसमेंट है दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, बारहवां घर। इनका बुरा प्लेसमेंट पहला, छठा, नवां घर। ये अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से कहा गया है। इनका आधिपत्य है इनका आधिपत्य है टॉरस और लीब्रा में, जो कि है वृषभ राशि और तुला राशि। आइए अब शनि के बारे में देखते हैं। शनि का रंग है काला। ये नौकरी करवाते हैं और इनका आधिपत्य है बोन्स पे, हड्डियों पे। स्पीड टेम्परामेंट है, स्ट्रिक्ट हैं। शनि का मतलब ही होता है धीमा। ये जस्ट हैं, जस्ट मतलब ये न्यायप्रिय हैं और ये ड्राई हैं, सूखे हैं। और ये एम्बिवलेंट होते हैं। ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं और आपको ऋण चुकाना है तो ये आपसे ऋण चुकवा के रहेंगे। तो ये एम्बिवलेंट हैं। शनि के बारे में और जानते हैं। शनि देते हैं डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्म के मालिक हैं। परसिवियरेंस देते हैं, मेच्योरिटी देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं, चैलेंजेस देते हैं और कभी कभी डिले भी देते हैं, देरी करवाते हैं। जब शनि अच्छे होते हैं तो डिसिप्लिन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्म होते हैं, परसिवियरेंस होती है, मेच्योरिटी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और मटेरियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन शनि जब एफ्लिक्टेड होते हैं तो ये चैलेंजेस और डिलेज देते हैं, काफ़ी सारा संघर्ष और देरी भी करवाते हैं। इनका अच्छा प्लेसमेंट है तीसरा घर पराक्रम का, छठा घर ऋण का, सातवां घर जहाँ पे ये दिग्बली हैं और 11वां घर जो कि इनकी राशि का घर है। बुरा प्लेसमेंट है पहला घर और आठवां घर। आठवें घर में कई बार ये कंटक हो जाते हैं, तो कंटक शनि होते हैं। रूलरशिप इनकी होती है, आधिपत्य होता है इनका मकर राशि और कुंभ राशि पे, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस पे। राहु के बारे में जानते हैं। राहु एक ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। ये एक बिंदु है जहां पे सूर्य नॉर्थ नोड से कट करके चंद्रमा उस एक्सिस के नीचे जाता है, उसको राहु कहते हैं। राहु का रंग है नीला। थोड़े अन्य पद्धतियों में और अन्य पुस्तकों में इसका रंग धुएं के रंग के जैसा भी है, स्मोकी कलर भी कहा गया है। और ये सफाई कर्मचारी जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये गवर्न करते हैं सेंस ऑफ स्मेल। तो जो सूंघने की शक्ति होती है, अगर किसी की कमजोर है तो उनका राहु कमजोर है, अगर बहुत तेज है तो उनका राहु तेज है। स्पीड टेम्परामेंट, ये छाया ग्रह हैं, फास्ट हैं, इल्यूजनरी हैं,
बहुत जल्दी ऊंचा या बहुत जल्दी नीचा दिखाते हैं, और इल्यूजनरी हैं तो भ्रामक भी हैं। राहु के साथ ये होता है कि अगर राहु आपके लिए अच्छे हैं तो आपको बहुत फायदा देंगे, अगर राहु खराब हैं तो बहुत खराब असर देंगे, बहुत जल्दी भी देंगे। आइए और जानते हैं। राहु देते हैं एम्बिशन, मटेरियलिज्म, वर्ल्डली डिजायर्स, ये आपको दुनिया की तरफ ले जाते हैं। तो दुनिया में अच्छा बनना, दुनिया में नाम करना, दुनिया में छा जाना, ये सब राहु से होता है। जब राहु अच्छा होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, बुरे से अच्छा देते हैं, ब्रेक थ्रूज देते हैं, कोई चीज जो नहीं कर पा रहे थे उसको पार कर पाने की शक्ति देते हैं, अवेकनिंग देते हैं, लीडरशिप एबिलिटीज देते हैं, इनोवेशन और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, जो एक आकर्षण होता है वो राहु से आता है। जब राहु खराब होते हैं तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस होता है, बुरी संगत मिलती है, कंफ्यूजन होता है, दिमाग में काफी कुछ समझ में नहीं आता है, ऑब्सेशन होता है, किसी चीज की जिद होती है, और अनकन्वेंशनल बिहेवियर होता है। जब लोग अधर्मी बनते हैं तो उसमें राहु के बुरा असर होता है। राहु का अच्छा प्लेसमेंट होता है पराक्रम भाव में, छठे घर में, सातवें और 11वें घर में। और बुरा प्लेसमेंट होता है आठवां घर, नवां घर और 12वां घर। नवां और 12वां घर बृहस्पति के माने जाते हैं, वहां पे अगर राहु अधर्मी पहुंच जाए तो उस घर को खराब कर देता है। और आठवां घर जो आयु स्थान होता है, मृत्यु स्थान भी होता है, बड़ा व्याधि स्थान होता है, तो उसमें भी राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। ये किसी भी राशि को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और अब देखते हैं केतु के बारे में। केतु जो है मिट्टी का कलर है और एसेटिक है। एसेटिक जो साधु होते हैं, जो दुनिया छोड़ चुके होते हैं और अपने वानप्रस्थ आश्रम में या फिर दुनिया छोड़ के, संसार छोड़ के मेडिटेशन करते हैं, उन एसेटिक्स में केतु बहुत प्रबल माना जाता है। गवर्न करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग। इनका स्पीड और टेम्परामेंट होता है। ये छाया ग्रह है। चंद्रमा जब एक्सिस से, अर्थ की एक्सिस के ऊपर आते हैं, साउथ नोड जो होता है उसको केतु कहा जाता है। तो ये छाया ग्रह हैं, ये हॉट हैं, ये फास्ट हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं। हॉट इस वजह से क्योंकि जो तारा टूटता तारा होता है उसको केतु मानते हैं। तो आसमान में कभी भी कोई कॉमेट दिखे या टूटता हुआ तारा दिखे, उल्कापात दिखे, उसको केतु मानते हैं। और क्योंकि वो उसमें अग्नि होती है, बहुत तेज अग्नि तत्व होता है, और वो दिन के समय में भी अगर कोई तारा टूट रहा हो तो वो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, तो केतु से सूर्य ग्रहण भी लगता है। और ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये जो पुरानी चली आई पैटर्न्स होते हैं उसको तोड़ते हैं, तो अलगाव के कारक भी होते हैं। केतु देते हैं सैल्वेशन। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। रिसर्च जो बहुत गहन अध्ययन का होता है वो केतु से होता है। मन लगा के कुछ स्टडी करना वो केतु से होता है। पेनेंस जो पश्चाताप कभी होता है वो केतु से होता है। मेडिटेशन, एसेटिज्म, होता है साधुत्व। तो साधु लोगों पे जैसे कहा था कि केतु बहुत प्रबल होता है। डिटैचमेंट, वैराग्य, इनर विजडम और लिबरेशन मोक्ष के कारक होते हैं। जब केतु अच्छा होता है तो इंटुइशन देते हैं, साइकिक एबिलिटीज देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन देते हैं, सेल्फ डिस्कवरी देते हैं, एनलाइटनमेंट देते हैं। मतलब ये अंदर के कारक होते हैं। ये अंदर जो ताकतें होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है जब तीसरी आंख भगवान शिव ने खोली थी तो उन्होंने अपने अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ था उसको क्षय कर दिया था। केतु भी यही करता है। केतु वैराग्य तक की तरफ ले जाता है, और तीसरी आंख खुलने पे जो असर होता है वो केतु का होता है। जब भी केतु बुरा होता है तो चैलेंजेस और डिलेज देता है, और ये डिटैचमेंट का कारक है। तो इस वजह से समझना पड़ेगा कि जिस घर में केतु बैठता है उस घर में डिलेज, चैलेंजेस और कई बार लॉस भी होता है। वो चीजें आपसे छूटती हैं, सांसारिक चीजें छूटती हैं। राहु आपको संसार की तरफ ले जाता है, केतु आपको संसार से दूर ले जाता है। इसी वजह से शहरों का कारक होता है राहु और जंगलों का कारक होता है केतु। केतु की अच्छी प्लेसमेंट होती है पांचवें, नवें और 12वें। अब ये देखिएगा, ये बृहस्पति के घर होते हैं, पांचवा, नवा, 12। इसमें केतु अच्छा माना जाता है, प्रबल माना जाता है।
और बुरा प्लेसमेंट होता है पहला, तीसरा, छठा। पहले घर में बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है, तीसरे घर में नीच का होता है, छठे घर में भी नीच का होता है। इसका भी किसी राशि